शिकारी और तोता। एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। शिकार न मिलने पर वह पेड़ के नीचे बैठ गया। पता नहीं कैसा जंगल है ये, सुबह से शाम होने वाली है पर एक भी शिकार हाथ न लगा। तभी उसकी नजर एक बाघ के ऊपर पड़ी जो कि उसकी ओर आता दिखा। शिकारी डर के मारे थरथराने लगा। लो भाई, मैं तो यहाँ शिकार करने आया था और आज तो मैं ही शिकार हो जाऊंगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। और वह झाड़ियों के बीच जा छुपा। तभी शिकारी की नजर पेड़ पे बैठे एक तोते पे पड़ी। पेड़ पे बैठा तोता यह सब कुछ देख रहा था। उसने देखा बाघ उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर उस शिकारी को ढूंढ रहा है। तोते ने जानबूझकर एक आम उस बाघ के ऊपर गिराया। बाघ को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तोते, तेरी इतनी हिम्मत। और शेर तोते का पीछा करने लगा। कुछ दूर उड़ने के बाद तोता एक पेड़ के पीछे जा छुपा। बेचारा बाघ भी थक चुका था। तोते को आसपास न देख वह वहां से चला गया। इधर शिकारी बाघ को आसपास न देख मन ही मन तोते को धन्यवाद दिया। लगता है भगवान ने आज मेरी सहायता के लिए उस तोते को भेज दिया था। और ऐसा कहकर वह वहां से चलने लगा। तभी एक तोता उसके सामने आ गिरा। तोते को देखते ही शिकारी ने कहा, अरे तुम तो वही तोता हो ना जिसने मेरे प्राण की रक्षा की। हाँ हाँ, मैं वही तोता हूँ। शिकारी ने पूछा, तुम इस तरह घायल कैसे हो गए। मैं एक सूखे पेड़ की टहनी से टकरा गया और जिसकी लकड़ी मेरे अंदर घुस गई और मैं घायल हो गया। तोता मन ही मन सोच रहा था, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, बाघ को बेवकूफ बना रही थी, खुद ही बेवकूफ बन गई और शिकारी के सामने आ गिरी। शिकारी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं भी तुम्हें इस दर्द से राहत दिलाऊंगा। तभी शिकारी की नजर तोते के सिर पे लगी एक हीरे पे पड़ी। और तुम पहले यह बताओ, तुम्हारे सिर के ऊपर यह हीरा कैसा लगा है। इस हीरे में तो मेरी जान बसी है। तुम्हें पता भी है शिकारी भाई, जब तक यह हीरा मेरे सिर के ऊपर रहेगा मैं कभी नहीं मरूंगा, चाहे मैं कितना भी घायल हो जाऊं। अच्छा ऐसा है क्या, चलो अब मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देता हूँ। शिकारी ने उसके घाव में जड़ी बूटी लगाकर उसे दर्द से राहत दिलाई। और शिकारी ने कहा, ठीक है तोता, मैं अब चलता हूँ। देखो शिकारी भैया, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मुझे आवाज लगाना। तुम्हारे आवाज लगाते ही मेरा यह हीरा चमकने लगेगा और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अच्छा ऐसा है क्या। और शिकारी वहां से चला गया। कई महीनों के बाद एक दिन शिकारी घायल हो गया और वह सोचने लगा, अब तो मैं इस घायल पैर को लेकर अपना शिकार कैसे करूंगा। मुझे तो बहुत तेज भूख भी लग रही है। तभी उसे तोते की याद आई और उसने आवाज लगाई, तोता कहाँ हो तुम, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इधर पेड़ पे बैठा तोता का हीरा चमकने लगा। तोता समझ गया कि शिकारी उसे याद कर रहा है और वह शिकारी के पास जा पहुंचा। तोते पे नजर पड़ते ही शिकारी ने कहा, मैं तो बुरी तरह घायल हो गया हूँ। इस पर तोते ने कहा, शिकारी भाई, मैं तुम्हें ठीक तो नहीं कर सकता, पर हाँ तुम्हारे लिए रोज दिन भोजन लेकर आऊंगा। जब तक तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते मैं तुम्हारे लिए रोज दिन खाना लेकर आऊंगा। तोता रोज दिन शिकारी के लिए खाना लाता। खाना खाकर शिकारी बहुत खुश हो जाता
और मन ही मन सोचता, अगर आज यह तोता नहीं होता तो पता नहीं मैं अपना पेट कैसे भरता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तोता शिकारी के लिए खाना लेकर आया। अरे वाह शिकारी भैया, आपके तबीयत में तो सुधार लग रही है। लगता है मुझे अब ज़्यादा दिनों तक खाना नहीं लाना पड़ेगा। ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला गया। तोते की बात को सुनते ही शिकारी सोच में पड़ गया। क्या मुझे फिर से जंगल में शिकार के लिए इधर से उधर भटकना पड़ेगा? शिकारी के मन में लालच आ गया। शिकारी ने तोते को मारने की योजना बनाई। दूसरे दिन जब तोता खाना लेकर आया, उसने तोते का गर्दन पकड़ लिया। तोता चिल्लाने लगा, शिकारी भैया, ये आप क्या कर रहे हो? तेरे सिर के ऊपर लगे इस हीरे को बेचकर मैं अमीर बनना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर उसने तोते को मार डाला। तभी शिकारी ने देखा उसके हाथ से हीरा गायब हो गया और मरा हुआ तोता उसके जैसा दिखने वाला ही एक शिकारी बन गया। अरे, हीरा कहाँ गायब हो गया और तुम एक इंसान कैसे बन गए? मैं भी एक शिकारी था। मैंने एक बार गलती से एक ऋषि को तीर मार दिया था, जिसने मरते मरते मुझे श्राप दिया था। मैं एक तोता बनूंगा जिसके सर पे एक कीमती हीरा होगा और मैं जंगल में ही भटकता रहूंगा। इस श्राप से मुक्ति के लिए मुझे एक इंसान की जान बचानी होगी। उसके बाद जब वह इंसान इस हीरे की लालच में मुझे मार डालेगा, तब मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा और ये श्राप उस पर चला जाएगा। और अगले ही पल शिकारी एक तोता बन गया जिसके सिर पे वह बेशकीमती हीरा लगा था। जाओ तोता, अब तुम्हारी जगह जंगल है। उसकी दुष्टता और लालच का फल मिल गया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।